भगवान श्री कृष्णा की कृपा हो तो हर काम आसान और पूर्ण हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने हर समस्या का समाधान भगवद गीता के रूप में हमें दिया है। कोई भी मुश्किल से निकलने का मार्ग गीता में लिखा हुआ है। आज हम भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बोले गए कुछ अनमोल वचनों को आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, जिसके आपको प्रेरणा और मोटिवेशन मिलेगा और साथ ही भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद भी। हजारों मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। आत्मा की यात्रा एक इरादे से शुरू होती है। नर्क जाने के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ, जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है, जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। तुम कृष्ण जैसे हो, सबके दिल को भाते हो। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना। पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। राधा कृष्ण का मिलन तो बस एक बहाना था, दुनिया को प्यार का सही मतलब जो समझाना था। जो व्यक्ति सभी प्राणियों के प्रति संबुद्धि रखता है, वह मुझ में अद्वितीय भाव से स्थित रहता है। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। जीवन में अगर सफलता पानी है तो केवल कर्म करिए। सफलता का परिणाम स्वयं आपके सामने होगा। असली खुशी की कुंजी यही है कि अपने मन से इच्छाओं के बोझ को हल्का कर दो। किसी के साथ दुख बांट पाना भी एक तरह का सुख है। व्यक्ति जो भी चाहे वह बन सकता है, यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। मुश्किल घड़ी में अपने नहीं जब काम आते हैं, तब बचाने हर बला से मेरे घनश्याम आते हैं। कितनी खूबसूरत है राधा के ख्यालों की दुनिया। माखन चोर से शुरू होती है और कृष्ण पर खत्म। कर्म का धर्म से अधिक महत्व है, क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है, पर कर्म करने पर भगवान स्वयं फल देता है। रंग बदलती दुनिया, देखी देखा जग व्यवहार। दिल टूटा तब मन को भाया ठाकुर तेरा दरबार। मैं उन लोगों के लिए हमेशा मौजूद हूँ, जिन्होंने मुझे हर प्राणी में महसूस किया है। हे अर्जुन, न तो ये शरीर कभी नाशवान है और न ही यह आत्मा। मनुष्य खुद ही अपने कर्मों का विधाता है। जैसा बीज वैसा पौधा, कि हुआ अच्छा तुम चले गए। हमें भी अपने कृष्णा मिल गए। मतलबी दुनिया ने विपरीत समय में अपनी नजरें बदल ली, परंतु श्री कृष्ण जब से थामा तुमने मेरा हाथ, मेरी किस्मत बदल गई। अपना दिल अपने काम पर लगाओ, इसके इनाम या परिणाम पर नहीं। अधिक प्रेम भी व्यक्ति को बुद्धिहीन कर देता है। जो बात सच पर आधारित होती है, उसे कहने, करने और मानने से हमें कभी नहीं डरना चाहिए। जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है, ना ही कहीं और। जैसे सीता भी अधूरी थी राम के बिना, वैसे ही राधा भी अधूरी थी कृष्ण के बिना। परिवर्तन संचार का नियम है। कल जो किसी और का था, आज वो तुम्हारा है, कल वो किसी और का होगा। इस दुनिया में सब कुछ खोने योग्य है, केवल ज्ञान पाने योग्य है। बुराई तो तुम्हें हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लेगी, ठीक उसी प्रकार जैसे गायों की झुंड में बछिया अपनी मां को ढूंढ लेती है। श्री कृष्ण की भक्ति करा कीजिए साहब, जीवन का अंदाज खुद ब खुद आ जाएगा। जब आप ईश्वर में विश्वास करते हैं, तो उन्हीं की कृपा से सब संभव होता है। शांति भीतर से आती है, इसे बाहर मत खोजो। काम, क्रोध, मद, लोभ, ये सब जीवन विनाश का कारण बनते हैं। बंधो श्री कृष्ण की भक्ति से ऐसे बंधो कि सब दुखों से आजाद हो जाओ। उलझे भले ही इस दुनिया के झंझट में हो, लेकिन डूबे तो श्री कृष्ण सिर्फ तेरे प्रेम में है। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति हमारा शत्रु और मित्र नहीं बनकर आता है,
बल्कि हमारा व्यवहार ही यह निर्धारित करता है कि वह हमारा शत्रु होगा या मित्र। जब आप किसी अच्छे इंसान के साथ विश्वासघात करते हैं या उसे धोखा देते हैं, तो ये हीरे का त्याग करके पत्थर को अपनाने जैसा है। कोई काम यदि खुशी के लिए किया जाता है तो उसको करके खुशी नहीं मिलती है, जबकि यदि आप कोई काम खुशी के साथ करते हैं तो उसमें अवश्य प्रसन्नता मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। जब तक जीना तब तक सीखना, अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। जो अग्नि हमें गर्मी देती है हमें नष्ट भी कर सकती है, यह अग्नि का दोष नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह चिंतन करो, चिंता नहीं, नए विचारों को जन्म दो। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। विश्व एक विशाल व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। दिल और दिमाग के टकराव में दिल की सुनो। शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है। विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है। प्रेम जीवन है, द्वेष मृत्यु है। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या न आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। जहां सूर्य की किरण हो वहीं प्रकाश होता है, और जहां प्रेम की भाषा हो वहीं परिवार होता है। खुश रहा करो उनके लिए जो अपनी खुशी से ज्यादा आपको खुश देखना चाहते हैं। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। उनका आना इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। जीवन प्रेरणा ई बुक। भाग्य उनका साथ देता है जो कठिन परिस्थितियों का सामना करके भी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं। यादों में बड़ी ताकत होती है, वो कल को आज में जिंदा रखती है। निगाहों में मजे थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने खूब कोशिश की मगर चिराग आंधियों में जलते रहे। अगर आपने सफर शुरू कर ही दिया है तो बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वापस आने में जितनी दूरी तय होगी क्या पता मंजिल उससे भी पास हो। जिंदगी में सबसे बड़ा धनवान वो इंसान होता है जो दूसरों को अपनी मुस्कुराहट देकर उनका दिल जीत लेता है। इंतजार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आपने किसी भी कार्य के लिए ईमानदारी से संघर्ष किया है तो परिणाम चाहे सफलता हो या असफलता, वास्तव में संघर्ष की भावना ही अपने आप में एक सफलता है। याद रखना, जो झुक सकता है वो सारी दुनिया को झुका भी सकता है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। थोड़ा डूबगा मगर मैं फिर तैराऊंगा। ए जिंदगी तू देख मैं फिर जीत जाऊंगा। आए हो निभाने को जब किरदार जमीन पर। श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ ऐसा कर चलो कि जमाना मिसाल दे। जिसने संघर्ष को अपना साथी बना लिया उसने ही इस दुनिया में खुद को काबिल बना लिया। भले दुनिया से थोड़ा पीछे रहो लेकिन तैयारी मजबूत हो तो तुम कभी भी आगे निकल सकते हो। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वह लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर असंभव कार्य करने का एक ही तरीका है, कड़ी मेहनत। जो अपने आप को पढ़ सकता है वह दुनिया में कुछ भी सीख सकता है। किस्मत मौका देती है लेकिन मेहनत सबको चौंका देती है। तीर को भी आगे छोड़ने से पहले पीछे खींचना पड़ता है, उसी तरह अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। कोई भी काम तब तक ही असंभव लगता है जब तक उसे किया नहीं जाता। जो मेहनत पर भरोसा करते हैं वह किस्मत की बात कभी नहीं करते। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। क्या फर्क पड़ता है लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, तुम्हें ये निश्चित करना ही होगा
कि लोग तुम्हारा भाग्य किसी की सोच से लिखेगी या तुम अपना भाग्य खुद लिखोगे। लाखों ठोकरों के बाद भी संभलता रहूंगा, गिरकर फिर से उठूंगा और चलता रहूंगा। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जीत हो जितने की तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। ना थके हैं पैर अभी, ना हारी है हिम्मत, हौसला है कुछ बड़ा करने का, इसे अभी भी सफर जारी है। परेशान नहीं होता लोगों की बातों से, क्योंकि मैं जानता हूँ कुछ लोग सिर्फ बकवास करने के लिए पैदा होते हैं। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। अगर जिंदगी में कुछ पाना हो तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। सफल होने के लिए असफल होना बहुत जरूरी है। जमाने में वही लोग हम पर उंगली उठाते हैं जिनकी हमें छूने की औकात नहीं होती। अगर आप सफल होना चाहते हो तो आपको अपने काम में एकाग्रता लानी होगी। बिल गेट्स। जीवन में समस्याओं का सामना इसलिए करना पड़ता है ताकि हम उनसे लड़कर और भी मजबूती के साथ निखर कर आए। श्री कृष्ण कहते हैं कि सफलता हमारा परिचय दुनिया से करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। हम जो कुछ भी है वह हमने आज तक क्या सोचा इस बात का परिणाम है। यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बिताया काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता है या काम करता है तो उसकी परछाई की तरह खुशियों उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। जीत कर दिखाओ उनको जो तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसको जो कहना है कहने दो, आपका क्या जाता है, समय समय की बात है, वक्त सबका आता है। भले ही आप कपड़े पहनने में लापरवाही है पर अपनी आत्मा को दुरुस्त रखिए। ऐसे काम करो जिससे लोगों को लगे कि आपको जीतने की आदत है। पहले वह आप पर ध्यान नहीं देंगे, फिर वह आप पर हंसेंगे, फिर वह आपसे लड़ेंगे और तब आप दिख जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि कड़ी मेहनत आपको वहां पहुंचा देती है जहां अच्छी किस्मत शायद आपको पहुंचा दे। केवल ज्ञान ही ऐसा अक्षर तत्व है जो कहीं भी, किसी अवस्था और किसी काल में भी मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बना देता है। ना कभी भागे और नहीं कभी रुके, बस हमेशा चलते रहे। यही एक विद्यार्थी की सफलता का मूल मंत्र है। शिक्षा कभी भी व्यर्थ नहीं होती, भले ही वो किसी भी तरह की ग्रहण की गई हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक सामान्य जिंदगी जीने के लिए इंसान को रोटी कपड़ा मकान के अलावा अगर इंसान को किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो वो है सिर्फ शिक्षा। विद्या एक कामधेनु के समान है जो हर मौसम में अमृत प्रदान करती है। वह विदेश में एक माता के समान है जो रशन एवं हितकारी होती है। इसलिए विद्या को एक गुप्त धन कहा गया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह जिस दिन एक सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए तब मान लीजिएगा कि आप कामयाब हो गए। शिक्षा सबसे सशक्त हथियार है जिससे दुनिया को बदला जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारा भविष्य हमारे वर्तमान पर निर्भर होता है, इसीलिए अपने लक्ष्य पर काम करो। आपने शुरू करने की हिम्मत है तो आप में सफल होने के लिए भी हिम्मत है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनों को संकट में डालकर कार्य संपन्न करने वालों की विजय होती है, कायरों की नहीं। शिक्षा से अच्छा दोस्त दुनिया में कोई नहीं होता। शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। जो स्कूल का दरवाजा खोलता है वो जुर्म का दरवाजा बंद कर देता है। यह एक विद्यार्थी जीवन की कड़वी सच्चाई है कि आजकल परीक्षा के परिणाम में विद्यार्थी श्री कृष्ण कहते हैं कि सीखने पर ज्यादा ध्यान दे। श्री कृष्ण कहते हैं कि सफल और असफल विद्यार्थी में एक ही फर्क होता है, एक सफल विद्यार्थी शिक्षा के अलावा भी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति हमारा शत्रु और मित्र नहीं बनकर आता है, बल्कि हमारा व्यवहार ही यह निर्धारित करता है कि वह हमारा शत्रु होगा या मित्र। जब आप किसी अच्छे इंसान के साथ विश्वासघात करते हैं या उसे धोखा देते हैं तो ये हीरे का त्याग करके पत्थर को अपनाने जैसा है। कोई काम यदि खुशी के लिए किया जाता है तो उसको करके खुशी नहीं मिलती है, जबकि यदि आप कोई काम खुशी के साथ करते हैं तो उसमें अवश्य प्रसन्नता मिलती है। भगवान श्री कृष्णा की कृपा हो तो हर काम आसान और पूर्ण हो जाता है।
भगवान श्री कृष्ण ने हर समस्या का समाधान भगवद गीता के रूप में हमें दिया है। कोई भी मुश्किल से निकलने का मार्ग गीता में लिखा हुआ है। आज हम भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बोले गए कुछ अनमोल वचनों को आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, जिसके आपको प्रेरणा और मोटिवेशन मिलेगा और साथ ही भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद भी। हजारों मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। आत्मा की यात्रा एक इरादे से शुरू होती है। नर्क जाने के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ, जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है, जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। तुम कृष्ण जैसे हो, सबके दिल को भाते हो। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना। पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। राधा कृष्ण का मिलन तो बस एक बहाना था, दुनिया को प्यार का सही मतलब जो समझाना था। जो व्यक्ति सभी प्राणियों के प्रति संबुद्धि रखता है, वह मुझ में अद्वितीय भाव से स्थित रहता है। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। जीवन में अगर सफलता पानी है तो केवल कर्म करिए। सफलता का परिणाम स्वयं आपके सामने होगा। असली खुशी की कुंजी यही है कि अपने मन से इच्छाओं के बोझ को हल्का कर दो। किसी के साथ दुख बांट पाना भी एक तरह का सुख है। व्यक्ति जो भी चाहे वह बन सकता है, यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। मुश्किल घड़ी में अपने नहीं जब काम आते हैं, तब बचाने हर बला से मेरे घनश्याम आते हैं। कितनी खूबसूरत है राधा के ख्यालों की दुनिया। माखन चोर से शुरू होती है और कृष्ण पर खत्म। कर्म का धर्म से अधिक महत्व है, क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है, पर कर्म करने पर भगवान स्वयं फल देता है। रंग बदलती दुनिया, देखी देखा जग व्यवहार। दिल टूटा तब मन को भाया ठाकुर तेरा दरबार। मैं उन लोगों के लिए हमेशा मौजूद हूँ, जिन्होंने मुझे हर प्राणी में महसूस किया है। हे अर्जुन, न तो ये शरीर कभी नाशवान है और न ही यह आत्मा। मनुष्य खुद ही अपने कर्मों का विधाता है। जैसा बीज वैसा पौधा, कि हुआ अच्छा तुम चले गए, हमें भी अपने कृष्णा मिल गए। मतलबी दुनिया ने विपरीत समय में अपनी नजरें बदल ली, परंतु श्री कृष्ण जब से थामा तुमने मेरा हाथ, मेरी किस्मत बदल गई। अपना दिल अपने काम पर लगाओ, इसके इनाम या परिणाम पर नहीं। अधिक प्रेम भी व्यक्ति को बुद्धिहीन कर देता है। जो बात सच पर आधारित होती है उसे कहने, करने और मानने से हमें कभी नहीं डरना चाहिए। जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और। जैसे सीता भी अधूरी थी राम के बिना, वैसे ही राधा भी अधूरी थी कृष्ण के बिना। परिवर्तन संचार का नियम है, कल जो किसी और का था, आज वो तुम्हारा है, कल वो किसी और का होगा। इस दुनिया में सब कुछ खोने योग्य है, केवल ज्ञान पाने योग्य है। बुराई तो तुम्हें हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लेगी, ठीक उसी प्रकार जैसे गायों की झुंड में बछिया अपनी माँ को ढूंढ लेती है। श्री कृष्ण की भक्ति करा कीजिए साहब, जीवन का अंदाज खुद ब खुद आ जाएगा। जब आप ईश्वर में विश्वास करते हैं, तो उन्हीं की कृपा से सब संभव होता है। शांति भीतर से आती है, इसे बाहर मत खोजो। काम, क्रोध, मद, लोभ, ये सब जीवन विनाश का कारण बनते हैं। बंधो श्री कृष्ण की भक्ति से ऐसे बंधो कि सब दुखों से आजाद हो जाओ। उलझे भले ही इस दुनिया के झंझट में हो, लेकिन डूबे तो श्री कृष्ण सिर्फ तेरे प्रेम में है। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। जब तक जीना तब तक सीखना, अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है।
जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। जो अग्नि हमें गर्मी देती है, हमें नष्ट भी कर सकती है, यह अग्नि का दोष नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह चिंतन करो, चिंता नहीं, नए विचारों को जन्म दो। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। विश्व एक विशाल व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। दिल और दिमाग के टकराव में दिल की सुनो। शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है। विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है। प्रेम जीवन है, द्वेष मृत्यु है। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या न आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। जहां सूर्य की किरण हो वहीं प्रकाश होता है, और जहां प्रेम की भाषा हो वहीं परिवार होता है। खुश रहा करो उनके लिए जो अपनी खुशी से ज्यादा आपको खुश देखना चाहते हैं। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। उनका आना इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। जीवन प्रेरणा ई बुक। भाग्य उनका साथ देता है जो कठिन परिस्थितियों का सामना करके भी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं। यादों में बड़ी ताकत होती है, वो कल को आज में जिंदा रखती है। निगाहों में मजे थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने खूब कोशिश की मगर चिराग आंधियों में जलते रहे। अगर आपने सफर शुरू कर ही दिया है तो बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वापस आने में जितनी दूरी तय होगी क्या पता मंजिल उससे भी पास हो। जिंदगी में सबसे बड़ा धनवान वो इंसान होता है जो दूसरों को अपनी मुस्कुराहट देकर उनका दिल जीत लेता है। इंतजार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आपने किसी भी कार्य के लिए ईमानदारी से संघर्ष किया है तो परिणाम चाहे सफलता हो या असफलता, वास्तव में संघर्ष की भावना ही अपने आप में एक सफलता है। याद रखना, जो झुक सकता है वो सारी दुनिया को झुका भी सकता है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। थोड़ा डूबगा मगर मैं फिर तैराऊंगा। ए जिंदगी तू देख मैं फिर जीत जाऊंगा। आए हो निभाने को जब किरदार जमीन पर। श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ ऐसा कर चलो कि जमाना मिसाल दे। जिसने संघर्ष को अपना साथी बना लिया उसने ही इस दुनिया में खुद को काबिल बना लिया। भले दुनिया से थोड़ा पीछे रहो लेकिन तैयारी मजबूत हो तो तुम कभी भी आगे निकल सकते हो। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वह लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर असंभव कार्य करने का एक ही तरीका है, कड़ी मेहनत। जो अपने आप को पढ़ सकता है वह दुनिया में कुछ भी सीख सकता है। किस्मत मौका देती है लेकिन मेहनत सबको चौंका देती है। तीर को भी आगे छोड़ने से पहले पीछे खींचना पड़ता है। उसी तरह अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। कोई भी काम तब तक ही असंभव लगता है जब तक उसे किया नहीं जाता। जो मेहनत पर भरोसा करते हैं वह किस्मत की बात कभी नहीं करते। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। क्या फर्क पड़ता है लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। तुम्हें ये निश्चित करना ही होगा कि लोग तुम्हारा भाग्य किसी की सोच से लिखेगी या तुम अपना भाग्य खुद लिखोगे। लाखों ठोकरों के बाद भी संभलता रहूंगा, गिरकर फिर से उठूंगा और चलता रहूंगा। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जीत हो जितने की तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। ना थके हैं पैर अभी, ना हारी है हिम्मत। हौसला है कुछ बड़ा करने का, इसे अभी भी सफर जारी है। परेशान नहीं होता लोगों की बातों से, क्योंकि मैं जानता हूँ कुछ लोग सिर्फ बकवास करने के लिए पैदा होते हैं। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर।
चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। अगर जिंदगी में कुछ पाना हो तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। सफल होने के लिए असफल होना बहुत जरूरी है। जमाने में वही लोग हम पर उंगली उठाते हैं जिनकी हमें छूने की औकात नहीं होती। अगर आप सफल होना चाहते हो तो आपको अपने काम में एकाग्रता लानी होगी। बिल गेट्स। जीवन में समस्याओं का सामना इसलिए करना पड़ता है ताकि हम उनसे लड़कर और भी मजबूती के साथ निखर कर आए। श्री कृष्ण कहते हैं कि सफलता हमारा परिचय दुनिया से करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। हम जो कुछ भी है वह हमने आज तक क्या सोचा इस बात का परिणाम है। यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बिताया काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता है या काम करता है तो उसकी परछाई की तरह खुशियों उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। जीत कर दिखाओ उनको जो तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसको जो कहना है कहने दो, आपका क्या जाता है, समय समय की बात है, वक्त सबका आता है। भले ही आप कपड़े पहनने में लापरवाही है पर अपनी आत्मा को दुरुस्त रखिए। ऐसे काम करो जिससे लोगों को लगे कि आपको जीतने की आदत है। पहले वह आप पर ध्यान नहीं देंगे, फिर वह आप पर हंसेंगे, फिर वह आपसे लड़ेंगे और तब आप दिख जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि कड़ी मेहनत आपको वहां पहुंचा देती है जहां अच्छी किस्मत शायद आपको पहुंचा दे। केवल ज्ञान ही ऐसा अक्षर तत्व है जो कहीं भी, किसी अवस्था और किसी काल में भी मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बना देता है। ना कभी भागे और नहीं कभी रुके, बस हमेशा चलते रहे। यही एक विद्यार्थी की सफलता का मूल मंत्र है। शिक्षा कभी भी व्यर्थ नहीं होती, भले ही वो किसी भी तरह की ग्रहण की गई हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक सामान्य जिंदगी जीने के लिए इंसान को रोटी कपड़ा मकान के अलावा अगर इंसान को किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो वो है सिर्फ शिक्षा। विद्या एक कामधेनु के समान है जो हर मौसम में अमृत प्रदान करती है। वह विदेश में एक माता के समान है जो रशन एवं हितकारी होती है। इसलिए विद्या को एक गुप्त धन कहा गया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह जिस दिन एक सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए तब मान लीजिएगा कि आप कामयाब हो गए। शिक्षा सबसे सशक्त हथियार है जिससे दुनिया को बदला जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारा भविष्य हमारे वर्तमान पर निर्भर होता है, इसीलिए अपने लक्ष्य पर काम करो। आपने शुरू करने की हिम्मत है तो आप में सफल होने के लिए भी हिम्मत है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनों को संकट में डालकर कार्य संपन्न करने वालों की विजय होती है, कायरों की नहीं। शिक्षा से अच्छा दोस्त दुनिया में कोई नहीं होता। शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। जो स्कूल का दरवाजा खोलता है वो जुर्म का दरवाजा बंद कर देता है। यह एक विद्यार्थी जीवन की कड़वी सच्चाई है कि आजकल परीक्षा के परिणाम में विद्यार्थी श्री कृष्ण कहते हैं कि सीखने पर ज्यादा ध्यान दे। श्री कृष्ण कहते हैं कि सफल और असफल विद्यार्थी में एक ही फर्क होता है, एक सफल विद्यार्थी शिक्षा के अलावा भी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। जब तक जीना तब तक सीखना, अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। जो अग्नि हमें गर्मी देती है हमें नष्ट भी कर सकती है, यह अग्नि का दोष नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह चिंतन करो, चिंता नहीं, नए विचारों को जन्म दो। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। विश्व एक विशाल व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। दिल और दिमाग के टकराव में दिल की सुनो। शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है। विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है। प्रेम जीवन है, द्वेष मृत्यु है। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या न आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। जहां सूर्य की किरण हो वहीं प्रकाश होता है।
और जहाँ प्रेम की भाषा हो, वहीं परिवार होता है। खुश रहा करो उनके लिए जो अपनी खुशी से ज्यादा आपको खुश देखना चाहते हैं।